अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान आज बैंक करप्सी के करीब है। क्या आप ये भी जानते हैं कि 1991 में इंडिया भी बैंक करप्सी के बहुत करीब जा रहा था। तो इंडिया ने ऐसे क्या इकदाम किए जिसके थ्रू इंडिया जो सा बैंक करप्शन होने से बच गया। आइए जानते हैं। 1991 में इंडिया के पास 1.2 अरब डॉलर के रिजर्व रह गए थे, जिसकी मदद से इंडिया सिर्फ 1 या 2 हफ्ते का ऑयल इंपोर्ट कर सकता। मगर ये इंडिया के लिए काफी ना था। फिर इंडिया ने आईएमएफ के पास जाने का सोचा और आईएमएफ से कहा कि हमें लोन चाहिए, मगर आईएमएफ ने इंडिया को लोन देने से सिंपल तौर पे इनकार कर दिया, क्योंकि इंडिया आईएमएफ की शर्त नहीं मान रहा था। क्योंकि इंडिया में उस वक्त लाइसेंस राज चल रहा था। लाइसेंस राज के अंदर होता यह है कि मार्केट में जो भी चीज चल रही हो, हुकूमत उस चीज का लाइसेंस जारी करती है और हुकूमत उस चीज की कीमत को तय करती है कि ये चीज आया इतने की होगी। हुकूमत ही उसके सारा करता धरता होती है। इंडिया ने अपने तल्लुकात इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के पास जाने का सोचा और अमेरिका से कहा कि आप हमारी सिफारिश कर दें आईएमएफ को, ताकि हमें लोन मिल सके। उस वक्त इराक ने कुवैत पर जंग मुसल्लत की हुई थी, जिसके लिए अमेरिका को कुवैत को बचाना था और अमेरिका इंडिया से डिमांड कर रहा था कि इंडिया मुंबई के अंदर हमें अपना हवाई अड्डा दे। इंडिया ने इराक से अच्छे तल्लुकात होने के बावजूद भी अमेरिका की शर्त मानी और अमेरिका को मुंबई के अंदर अपना हवाई अड्डा दे दिया। जिसके बाद अमेरिका ने इंडिया की आईएमएफ के सामने सिफारिश की और आईएमएफ ने इंडिया को 1.3 अरब डॉलर का लोन दिया और अमेरिका ने भी इंडिया के अंदर कुछ मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए। मगर ये सब इंडिया के लिए काफी नहीं था। कुछ ही दिनों बाद इंडिया में हुकूमत गिर गई और आरबीआई ने अपना 47 टन सोना 405 मिलियन डॉलर के एवज बरतानिया में गिरवी रखवा दिया। इंडिया में नए इलेक्शन हुए और 1991 में नौसेना राव की नई हुकूमत आई और उन्होंने मनमोहन सिंह को वजीर खजाना लगा दिया। मनमोहन सिंह ने उस वक्त इंडिया के लिए कुछ सख्त फैसले किए जो उस वक्त इंडिया के लिए बहुत तंग थे कि उनको सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। मगर वक्त के साथ साथ इंडिया को इस चीज का फायदा भी हुआ। नौसेना राव की हुकूमत में मनमोहन सिंह ने जो फैसले किए थे वो कुछ इस तरह है कि उन्होंने जो सी इकोनॉमी थी उसको आजाद कर दिया और रुपए की जो कीमत थी उसको मार्केट के ऊपर छोड़ दिया और लाइसेंस राज बिल्कुल तौर पे खत्म कर दिया, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू बहुत जल्दी नीचे आई और इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा फैल गई। इसके बाद इंडिया में शदीद किस्म की महंगाई आई और उन्होंने 20 टन सोना और गिरवी रखवा दिया और फिर मार्केट के आजाद होने की वजह से इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आई। उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को रिवाइव किया और फिर क्या हुआ कि उन्होंने 9 महीने बाद पूरा अपना जितना भी सोना उन्होंने रखवाया था वो वापस लेके आए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के ऊपर भी आज मुश्किल टाइम है, मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के ऊपर। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल फैसले करें। पाकिस्तान के मफाद में इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत आए जो कि मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की अवाम भी कॉन्फिडेंस में हो कि जो हुकूमत इस बार आएगी वो मजीद आके फैसले करेगी। तो पाकिस्तान की अवाम को बहुत ज्यादा फायदा होगा और एक हुकूमत है जो मजबूत तरीके से है, बजाय इसके कोई बैसाखियों वाली हुकूमत हो कि वो आके कुछ भी करे हो तो अवाम को यही डर लगा रहा है कि पीछे ये पाकिस्तान के अंदर फिर कुछ हो जाएगा, ये चले जाएंगे आ जाएंगे। मुस्तकिल तौर पर आए जो भी हैं और फैसले हों ताकि हम अपने आप को ठीक कर सकें। शुक्रिया।